मूल्यबोध एवं नैतिकता विकास में परिवार की भूमिका। मानव मूल्यों का मूल स्रोत परिवार होता है। परिवार प्रथम पाठशाला है, अर्थात मूल्यों को परिवार में ही बोया जाता है। बच्चे अपने माता पिता के आचरण का न सिर्फ गहराई से अवलोकन करते हैं, बल्कि स्वयं के व्यवहार में उसे ढालने का प्रयास भी करते हैं। मूल्यों के विकास में परिवार वह पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मानवीयता के लक्ष्य को पाना आसान है। इसलिए परिवार कब, कैसे, कितना और किस प्रकार के मूल्यों को देना चाहता है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। 6 वर्ष तक की आयु एक ऐसा पायदान है जब बच्चा दूसरों के आचरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर मूल्य इसी उम्र में निर्धारित होते हैं। हालांकि बाद में भी मूल्य विकसित होते हैं, लेकिन प्रभाव का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, निंदा व दंड कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनसे ये मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि परिवार एकल है या संयुक्त। संभव है एकल परिवार से व्यक्तिक होने का मूल्य प्राप्त हो और संयुक्त परिवार से साथ रहने का। परिवार का शैक्षणिक स्तर और आर्थिक स्तर भी मूल्यों की पृष्ठभूमि तय करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि परिवार के सभी सदस्य आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं और सत्यता, ईमानदारी का व्यवहार करते हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चे इन मूल्यों के प्रति आकर्षित होते हैं और स्वयं के व्यवहार में इन मूल्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। आइए बाल्यावस्था में मूल्यबोध एवं नैतिकता विकास में परिवार की भूमिका समझते हैं। बाल्यावस्था में परिवार किस प्रकार सहयोग करता है? उचित अनुचित के ज्ञान में। जब बालक छोटा होता है तो उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। इस उम्र में वह क्या सही है, क्या गलत है, यह पहचान नहीं पाता है और परेशान रहता है। परिवार की भूमिका यहाँ पर अत्यंत आवश्यक हो जाती है, उसे सही गलत का बोध कराने के लिए। दूसरा एक सहयोग है सामान्य नियमों की समझ विकसित करने में। इस अवस्था में बालक को सामान्य नियमों का ज्ञान भी नहीं होता है। इनसे अवगत कराने में परिवार की महती भूमिका है। सामंजस्य के विकास में बालक में अहम के भाव की प्रबलता होती है। बालक वस्तु या किसी कार्य के लिए जिद करता है। परिवार उसमें सामंजस्य की भावना का विकास करने में सहयोग करता है। आज्ञा पालन का भाव विकसित करने में बाल्यावस्था में जब बालक आज्ञा पालन के भाव को नहीं समझ पाता तो परिवार के द्वारा उसे कोई कार्य दिया जाता है, जैसे कि बेटा पानी ला दो, यह वस्तु उठा कर दे दो, तो वह उनकी आज्ञा का पालन करता है। आदर्श व्यक्तित्व के चुनाव की योग्यता विकसित करने में बाल्यावस्था में बालक सोचता है कि वह एक आदर्श व्यक्तित्व धारण करे। अपने परिवार के लोगों से वह अच्छी बातें सीखता है और उन्हें धारण करने की सोचता है। किशोरावस्था में मूल्यबोध एवं नैतिकता के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, इसे समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर बात करते हैं। समन्वय का गुण विकसित करने में किशोरावस्था आने पर बालक में समायोजन का अभाव रहता है। वह लोगों के बीच खुद को सहज नहीं कर पाता है, वह दूसरों से अलग रहने लगता है। परिवार उसे समन्वय स्थापन में मदद करता है। धार्मिक प्रवृत्तियों के विकास में बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में धर्म की भावना बालक में प्रबल हो जाती है। वह धर्म पर जोर देता है, इसके महत्व को जीवन में धारण करने की कोशिश करता है। परिवार इस प्रवृत्ति को विकसित करने में उसकी मदद करता है। सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण में इस अवस्था में बालक का धर्म से अधिक जुड़ा हो जाने के कारण वह सभ्यता और संस्कृति में रुचि लेता है। परिवार के माध्यम से वह अपनी संस्कृति और सभ्यताओं से परिचित हो पाता है। चारित्रिक गुणों के विकास में आसपास के क्रियाकलापों द्वारा किशोरावस्था में बालक का चारित्रिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि मूल्यबोध एवं नैतिक विकास को वे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। परिवार का वातावरण बालक के नैतिक व चारित्रिक विकास में पारिवारिक वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार के लोगों में अच्छे गुण हैं तो बालक भी उन्हीं गुणों को सीखता है। माता पिता और मित्रों का चरित्र यदि बालक के माता पिता और उसके साथ रहने वाले मित्र चरित्रवान हैं, अर्थात उनमें नैतिकता के गुण हैं, तो बालक भी उन्हीं गुणों का अनुसरण करता है। आसपास के क्रियाकलाप बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं। घर से बाहर हमें कैसे पेश आना है, जैसे बड़ों को नमस्ते करना, बुजुर्गों की सेवा करना, किसी का अपमान नहीं करना है, मेहमानों का स्वागत करना है।
सामाजिकरण की इस प्रक्रिया का प्रथम चरण घर से ही प्रारंभ होता है। हमें सामाजिक व्यक्तित्व के तौर पर पहचान दिलाने में परिवार की अहम भूमिका होती है।